देखिए सर, मैं 2012 में ये इंडस्ट्री में आई, मैं आपको कहती हूँ। मैं 10 साल पहले नांदेड़ में एंट्री हुई थी। पहले मैं और मेरे हस्बैंड औरंगाबाद में रहते थे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहते थे। हस्बैंड बैंक में जॉब करते थे और हम लोगों ने डिसाइड किया, बच्चे जब तक छोटे थे तब तक कुछ नहीं लगा कि चलो, लेकिन बच्चे जब बड़े हो रहे थे तब एहसास हुआ कि इनकम बढ़नी चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक में थे, मैं हाउसवाइफ थी। डांस का शौक था, थोड़ा बहुत डांस क्लास वगैरह कर लेती थी। लेकिन ऐसा लगा था कि अगर बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाना है, कुछ करना है तो इनकम बढ़ाना होगा। एक दिमाग में था बचपन से कि कुछ करना है, तो इसी यही सोच के हम लोग सोचे कि हम कुछ एक्सपांड करें। तो हस्बैंड ने बैंक का जॉब छोड़ा और हम लोग नांदेड़ शिफ्ट हो गए 2010 में। 2010 में हम लोग नांदेड़ शिफ्ट हुए और मेरे हस्बैंड ने सीमेंट और सैनिटरी का बिजनेस स्टार्ट किया। कैसा है एकदम से बिजनेस स्टार्ट होते ही एकदम से होना नहीं, इनकम पूरी बंद हो गई थी हमारी। तो मैं भी क्या करती हूँ, कुछ साड़ियां सेल करना, कुछ ये छोटे मोटे काम करती थी ताकि इनकम कंटिन्यू बना रहे। इनकम कंटिन्यूटी बहुत जरूरी थी। वैसे मेरे मायके की जो फैमिली है, पापा मामा फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, भाई फैमिली वगैरह बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं था कि स्वाभिमान अपना एक रहता है तो वैसा होना चाहिए, अपनी खुद की इनकम अच्छी होनी चाहिए। वही से सोच के 2012 में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ज्ञानेश्वर थेटे सर, जो आज इंडिया में टॉप 10 डेवलपमेंट ऑफिसर में से है, मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि वो मुझे एज ए गुरु मिले उस फील्ड में। और उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं थोड़ी समाज कार्य में, मैं नांदेड़ में जाते ही सोशल एक्टिविटी, मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो हमारे समाज में राजस्थानी महिला मंडल वगैरह काफी चलता है। तो मैं महिला मंडल में काफी एक्टिव थी, वहीं से सर ने मुझे चुना और उन्होंने मुझे कॉल किया। लेकिन मैं थोड़ा मार्केटिंग में आना नहीं चाहती थी, लेकिन सर बोले कि आप एक बार मुलाकात तो कीजिए। मैं मुलाकात, ठीक है सर, आप आइए घर पे। सर ने बोला है कि मैम, आप इतना इनकम चाहते हो, मतलब आप अपना चेक खुद साइन कर सकते हो। तो कहीं तो था तो सही दिल में कि कुछ करना है, कुछ लाइफ में बनना है। तो सर को मैंने पहले यही बोला कि सर मुझे कोई भी टारगेट्स मत देना, मुझे टारगेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सर बोले ठीक है, आपको जो करना है करना, मैं टारगेट नहीं दूंगा। बस वैसे ही मेरी शुरुआत हुई। और पहले तो डर लगता था आप किसके पास जाए एलआईसी के काम से। तो मम्मी पापा भाई चाचा, फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो सभी का हो गया। 2012 में तो काम हो गया। फिर टेंशन आया 13 में, अब मैं क्या करूं। तो थोड़े नजीक के फ्रेंड्स थे, रिलेटिव थे, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर 13-14 होते गया और अनएक्सपेक्टली 2015 में मेरा काफी अच्छा काम हुआ, लेकिन एक कुछ प्रीमियम की वजह से मेरा एमडीआरटी होते होते रुक गया था। लास्ट 10 डेज थे सर। और मैं बोलूँ ना, 10 डेज में मैं मायके गई। कैसा है, बेटियों को मायका बहुत जल्दी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। और वहीं पे जाने के बाद मुझे पापा ने पूछा, बेटा तुम्हारा हो गया क्या। तो आई जस्ट, मेरे को रोना आ गया। पापा, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मेरा हुआ नहीं। तो पूरा इमोशनल, फैमिली इमोशनल हो गई। पापा ने बोला तेरा जितना बाकी है एक चेक लिख ले, तू तेरा हो जाएगा। उस समय पापा ने मुझे सपोर्ट किया, फैमिली, भाई ने, चाचा लोगों ने, उनकी वजह से मेरा पहला एमडीआरटी हो गया 2015 में। तब मैंने सोचा था कि आज इन्होंने सपोर्ट किया, अब मैं इनकी सपोर्ट के बिना आगे डेफिनेट हर साल करूंगी। और कंटिन्यू मेरा एमडीआरटी हो रहा है और उस समय से मैं एमडीआरटी कर रही हूँ। ये तो रहा मेरा जर्नी। और अभी सेकंड फेज में जब आती हूँ, तो जब प्रॉब्लम्स की बात करती हूँ सर, तो प्रॉब्लम तो आती है जब एक लेडी इंश्योरेंस एजेंट आती है, तो वो अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का वक्त लेती है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, मेरा पति, ये लोगों ने उनका वक्त मैं लेती हूँ। ये सक्सेस के पीछे उनका एक बहुत बड़ा वक्त है। उनका वक्त लेके मैं उनका ये काम करती हूँ। कभी कभी बहुत फील होता है जब बच्चे, मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी क्या आपको टाइम ही नहीं है हमारे लिए, तो वो बहुत इमोशनल टाइम हो जाता है मेरे लिए कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जब उनकी जो भी इच्छाएं रहती है उसको फुलफिल करती हूँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो समय को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैं तो बोलती हूँ। और जब हस्बैंड का भी अभी इनकम, उनका भी अभी अच्छा हो रहा है बिजनेस में, हम दोनों कर रहे हैं, तो आज मेरा भी एमडीआरटी हो गया है। इसलिए हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम अपनी इच्छा से, आज मैं लेडी हूँ, लेकिन जैसे लेडीज को शॉपिंग के लिए हस्बैंड से मांगना पड़ता है, लेकिन हमको इतना इस फील्ड में आने के बाद इतना है कि हम कहीं पे भी जाके अपनी मर्जी से शॉपिंग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स,
और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।